हेलो एवरीवन। वॉइस के हमने 2 पार्ट्स पहले भी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने उसके मीनिंग, उसके 5 बेसिक रूल और टेंस के अकॉर्डिंग उसको कैसे चेंज करना है ये सीखा है। हमने उसके सेकंड पार्ट्स में जो है उसको मॉडल्स अगर सेंटेंस में है तो उसको कैसे चेंज करना है ये सीखा है। फिर लेट अगर मेन वर्ब है तो उसको कैसे चेंज करना है ये सीखा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि वॉइस में जो सारा खेल जो है वो सिर्फ 5 उस चीज का है, पंचतत्व का है। 5 बेसिक रूल, 5 तरीके के सेंटेंस और उनको चेंज करने का तरीका। तो हम पहले अपने दोनों जो पार्ट्स हैं उसमें उसके बेसिक रूल्स, उसके मीनिंग और उसको टेंस के अकॉर्डिंग, मॉडल्स के अकॉर्डिंग, लेट के अकॉर्डिंग चेंज करना सीख चुके हैं। आज की हम अपनी वीडियो बना रहे हैं कि कैसे अगर सेंटेंस में इंफिनिटिव होता है तो उसको कैसे चेंज करना है। इंफिनिटिव मैं आपको बता दूं, इंफिनिटिव जो है वो नॉन फाइनाइट का पार्ट है और जिसको हम 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ देखिए, इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो गया, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव वॉइस जो है उसका पहला स्ट्रक्चर देखिए। एक्टिव वॉइस में अगर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वॉज वर या क्या है हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड और इंफिनिटिव जो कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। एक्टिव में अगर आपके पास ये फॉर्मेशन है कैसे कि सब्जेक्ट के साथ लगी है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के पास लगा है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के बाद है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव का वो पैसिव का क्या बन गया, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब जो सब्जेक्ट उसमें सेंटेंस में गिवन थी वो सेम हम यहाँ यूज करेंगे। और टू के साथ जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या था, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हमने यहाँ किस में चेंज कर दिया है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल क्या लग गया हमारा प्रेपोजिशन बाय, फिर उसके बाद हमारा आ गया है पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना ही पड़ेगा। हैव टू मैंने आपको बताया था कि कंपेल किसी चीज के लिए होता है, उसको फोर्सफुली जब कराना होता है तो वहां हैव टू यूज किया गया है। तो यहाँ देखो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब और 2+ डू यानी कि क्या हो गया, इंफिनिटिव, और इट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे कि इट जो हमारा ऑब्जेक्ट था अब वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट, फिर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इट सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ हैव की जगह क्या यूज किया है, हैज यूज किया है। फिर हमने क्या है, टू के साथ क्या है, बी, और डू की थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन। ठीक है, फिर हमने क्या, बाय, और उसके बाद हमारा आई का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या बन गया है, ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, इसी का हम एक सेकंड एग्जांपल और क्लियर करने के लिए ले लेते हैं। इसका हमारा सेकंड एग्जांपल है, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। अब यहाँ दे हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, हैड हमारी जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, टू प्ले इंफिनिटिव और बैडमिंटन क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया। हमने यहाँ लिया है बैडमिंटन जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाया पैसिव का सब्जेक्ट, बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड। अब यहाँ दे का जो दैम है वो तो अंडरस्टूड है कि उनके द्वारा खेला जा रहा है, इसलिए दे को हमने दैम में कन्वर्ट नहीं किया है। अब देखो इंफिनिटिव का दूसरा स्ट्रक्चर जो आता है सेंटेंस में, कई बार इस तरीके से भी आता है कि सेंटेंस कैसे है, देयर है, फिर उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन, नाउन जो कि किसके तौर पर यूज हुआ है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, वो यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद आती है आपकी इंफिनिटिव। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देयर सेम रहेगा हमारा, यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, देयर जो है वो देयर में ही रहेगा, वर्ब इज एम आर जो भी है आपकी वो यहाँ सेम रहेगी, नाउन जो सब्जेक्ट है आपका वो भी सेम रहेगा। बस आपने जो मेन जो चेंज करना है वो यहाँ क्या करना है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप कहोगे यहाँ भी आपने वर्ब लगाया है और यहाँ भी वर्ब लगाया है, ये वर्ब कौन सी है, इंफिनिटिव के बाद जो वर्ब लग रही थी ये हमारी कौन सी है, मेन वर्ब है। ठीक है, और ये जो हमारी है ये वर्ब कौन सी है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब देखिए
एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देयर इज टाइम टू स्टडी। अब ये इज देखिए, यहाँ ये वर्ब है, ये कौन सी है? ऑक्सिलरी वर्ब है। स्टडी हमारी कौन सी है? मेन वर्ब है। तो यहाँ देखो हमने बताया था देयर का क्या रहेगा? देयर ही रहेगा। वर्ब जो हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी इज रहेगी। नाउन यानी कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है? टाइम। ठीक है, तो हमारा टाइम जो सब्जेक्ट है वो भी सेम रहेगा। टू स्टडी जो था वो क्या हो जाएगा? टू बी स्टडीड। देयर इज टाइम टू बी स्टडीड। ठीक है, इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल और क्लियर करने के लिए लेते हैं। देयर इज नो मनी टू बाय। ठीक है, देयर इज नो मनी। नो मनी यहाँ पे किसका काम कर रहा था? हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा था। ठीक है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट जो है वो एज इट इज यूज हुआ और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? टू बी बॉट। ठीक है, अब हमारा तीसरी तरीके का सेंटेंस जो हमारा आता है वो किस तरीके से आता है? अब देखिए, यहाँ अगर देयर है तो देयर इस तरीके से शुरू हो रहा है। अगर इट है तो वो कैसे शुरू होगा? इट प्लस वर्ब प्लस नाउन। नाउन किसकी तरह यूज होगा? सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज होगा। फिर आ जाएगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ इट वर्ब वर्ब, फिर ध्यान रखना कि ये वर्ब कौन सी है? ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे हम कहते हैं ना इट इज टाइम, इट इज टाइम की तरह ये यूज हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे? इट प्लस वर्ब प्लस नाउन तो हमारा उतना ही रहेगा। यहाँ पे यही पॉइंट आपको क्लियर करना है। अगर देयर इज है तो उसमें वहां पे उसको टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है। अगर इट है, इट इज टाइम है, तो वहां जो है वो हमारी प्रेपोजिशन कौन सी यूज हो जाएगी? फोर। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ आ गया। फिर टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम इसको कैसे समझेंगे? इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क। अब यहाँ देखिए, आवर होमवर्क हमारा किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमने यहाँ पे सेम लिया है, इट इज टाइम। ठीक है, अब क्योंकि इट के साथ वर्ब नाउन है तो हमने वहां कौन सा यूज करना है? फोर यूज करना है। तो यहाँ हमारा क्या गया? फोर आ गया है। हमारा हो गया इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कैसे? इट इज टाइम टू बी लर्न, सॉरी, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इसको चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। लर्न जो है वो लर्न की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई है। ठीक है, अगर इसमें सेंटेंस थोड़ा सा घुमा के आया है वो कैसे आ जाता है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ इट ना होकर जो है दूसरा सब्जेक्ट है, तो उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी एक चीज, प्लस क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव, और प्लस में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, ना तो देयर होगा ना इट होगा, ये आपको क्लियर करनी है। देयर के साथ यहाँ वर्ब था, इट के साथ यहाँ वर्ब थी। यहाँ सब्जेक्ट में ना तो देयर होगा ना ही इट होगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ नाउन या प्रोनाउन, फिर क्या हो गया है? इन्फिनेटिव, और फिर हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी। मुझे पसंद है कि ऑडियंस मेरा सम्मान करे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। आई लाइक। ओके, अब आपने जो है इंफिनिटिव कंप्लीट समझ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो इम्पेरेटिव। हमने हालांकि ये कहा था कि हम इतने ही डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें इम्पेरेटिव के बाद में थोड़ा सा आपको जो है इंटेरोगेटिव के बारे में मैं और बताऊंगी। ठीक है, इम्पेरेटिव में हमने लेट वाले तो जो थे वो डिस्कस कर ही लिए थे। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? पहले तो ये देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें होती है। ये सारे किस में होते हैं? इम्पेरेटिव में। अब यहाँ पे देखिए, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस है, एडवाइस अगर दी गई है तो आप उसको कैसे करेंगे? पैसिव प्लस सब्जेक्ट। एडवाइस होने की वजह से आप यहाँ जैसा शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड का यूज ही किस लिए होता है? चाहिए, किसी काम को करना चाहिए, उस चीज के लिए यूज होता है। अब जैसे देखो, हेल्प द हेल्पलेस, असहायों की मदद कीजिए। यहाँ आप उसको क्या कर रहे हो? एडवाइस कर दो। तो हेल्पलेस
जो है यानी मजबूर जो है, तो यहाँ हमारे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पैसिव का कैसे बना था, ऑब्जेक्ट का हमने क्या बनाया है, सब्जेक्ट, फिर हमने क्या लगाना है, शुड बी, फिर हमने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा द हेल्पलेस शुड बी हेल्प। ठीक है, इसके बाद अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है, ये तो हो गया था एडवाइस। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ज्यादातर हम किससे सोचते हैं कि प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं, पोलाइट जो रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर। तो आप रिक्वेस्ट अगर सेंटेंस में है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, यहां हमारा हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल देखिए, प्लीज गिव मी ए बुक, कृपया मुझे एक किताब दीजिए। यहाँ प्लीज, प्लीज किसके लिए आ गया है, रिक्वेस्ट के लिए आ गया। यहाँ हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। ठीक है, अब यहाँ अगला हमारा सेंटेंस आता है काइंडली पोस्ट दिस लेटर। ये काइंडली भी किसको दिखा रहा है, हमारी एडवाइस को दिखा रहा है। तो काइंडली का क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। दिस लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस दिस लेटर को हमने क्या बनाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, अगर सेंटेंस इंट्रांजिटिव है, अगर सेंटेंस इन में इंट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब दोज वर्ब विच नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीटेड सेंटेंस, इंट्रांजिटिव वर्ब दोज वर्ब विच डजंट नीड एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीटेड सेंस। उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ देखिए उसमें क्या आ जाता है, यू आर, और जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब में इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा होता है सिट डाउन। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। तो इंपेरेटिव हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर समझ भी आ गया हो। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने डाउट्स को भेजें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। उसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव द स्टेटमेंट दैट मेक्स अ क्वेश्चन, ऐसे स्टेटमेंट जो क्वेश्चन बनाती है वो इंटेरोगेटिव होती है। इंटेरोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन और एक होते हैं WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं, जिसका रिप्लाई हम सिर्फ यस और नो में देते हैं और वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दूसरे क्वेश्चन कौन से हैं, जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, WH से। ठीक है, अब आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद आप उसको कैसे करेंगे। देखिए, डज ही राइट्स ए लेटर, इंटेरोगेटिव है, हमने इसको बनाया सिंपल सेंटेंस, ही राइट्स ए लेटर, पहला स्टेप। जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो इतने स्टेप लगाने की जरूरत है, जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंटिन्यू खुद ही कर पाएंगे। अगला हो जाता है ही राइट्स ए लेटर, हो गया था। फिर इसको चेंज करेंगे हम, इसको सिंपल को कैसे चेंज करोगे, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, उसके बाद आप इसको कैसे चेंज करोगे, इस वाले सिंपल सेंटेंस को कैसे करोगे, इस ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लगा दीजिए, इज ए लेटर रिटन बाय हिम। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब से वाले हो गए हैं। अब WH से हैं, अब WH से है तो अब क्या करेंगे, इस WH को अलग रखें। पहले सेंटेंस क्या बन गया, डिड ही सोल्व द सम। तीनों स्टेप्स पे जाओ, पहला क्या हो जाएगा, ही सॉल्व द सम। ठीक है, ही सॉल्व द सम। फिर उसको कैसे चेंज करेंगे हम, यहां हमारा आ जाता है, यहां होगा इसका फर्स्ट स्टेप हो गया है, was the sum solved by him। इन तीनों स्टेप के जरिए जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, was the sum solved by him। अब हमने यहां से जो WH हटाया था उसको हमने यहां ले आए हैं, how was the sum solved by him। ठीक है, अब हमने इसमें देखो ऑक्सिलरी वर्ब का भी डिस्कस कर लिया, WH का भी डिस्कस कर लिया। WH में एक वर्ड होता है हु, कौन। ठीक है, इसको चेंज करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। हु को हम जो है वो बाय होम में कन्वर्ट करते हैं, या तो इसमें बाय होम में कन्वर्ट करते हैं। इसका 2 है स्ट्रक्चर जो चेंज करने का है, बाय होम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपकी क्वेरी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किसमें कन्वर्ट किया है, सब्जेक्ट में, और फिर थर्ड फॉर्म होती वर्ब में। इसका दूसरा तरीका भी है चेंज करने का, ये तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी जो है वो चेंज करने का कौन सा होता है,
हु हम उसको एज इट इज WH को हु की तरह ही रखेंगे, हु ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हमने जो ऑब्जेक्ट को क्या बनाया है सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस में लास्ट में हम बाय लगा देंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे है बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ आ जाएगा who were you taught English by। दोनों सेंटेंसेस को हमने इस सेंटेंस को, देखो ये सेंटेंस हमारा who taught you English, ये हो गया, ये WS से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, who से स्टार्ट हो रहा है, who taught you English, इसको हमने चेंज कर दिया by whom से, दूसरा इसको who ही रखा है लेकिन लास्ट में हमने क्या लगा दिया है, बाय लगा दिया। तो इसी के साथ हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो खत्म होता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो है कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जिनके साथ बाय के अलावा दूसरी प्रेपोजिशन लगती है। तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब ये हमारी जो टेबल है, इस टेबल पे देखिए मैंने बताया था ना कि आपको कि भाई जो है जरूरी नहीं है कि हर किसी जो है वर्ब के साथ प्रेपोजिशन बाय लगे। हमारी बहुत सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन बाय ना लगकर दूसरी प्रेपोजिशंस लगती हैं। उसमें कौन कौन सी आती है मैं पूरी टेबल के थ्रू बता रही हूँ, नीचे आपको एक दो एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। प्लीज के साथ क्या लगेगा, विद। अगर आपकी वर्ब है इंटरेस्टेड तो उसके साथ आपका लगेगा इन, ठीक है। एस्टोनिश, आश्चर्यचकित जिसको बोलते हैं, उसके साथ लगता है एट। डिसइंटरेस्टेड के साथ भी इन, देखो इंटरेस्टेड का ही अपोजिट डिसइंटरेस्टेड है, उसके साथ भी क्या लगेगा, इन। डिसगस्टेड, मतलब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, डिसगस्टेड, बहुत ही जिसको धिक्कार जिसके साथ हम करते हैं, डिसगस्टेड के साथ आएगा विद। अमेज्ड, आश्चर्यचकित के साथ आएगा आपका एट। प्रिपेयर्ड के साथ आएगा फॉर। कंपेयर्ड के साथ आपका आएगा टू, जहां इनवाइटेड है वहां पे आएगा टू। क्वेल्ड के साथ आएगा विद। यहाँ देखें नो यानी जानना, ठीक है, यहाँ क्या आएगा टू। सेटिस्फाइड के साथ विद। डिसप्लीज के साथ विद। डिपेंडेंट के साथ ऑन। एनॉयड के साथ एट। एडिक्टेड के साथ जो है एडिक्टेड आदि जो होना होता है उसके साथ विद। नॉट के साथ एट। लिसन के साथ टू और प्रेफर्ड के साथ टू। तो ये वो सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन बाय न लगकर ये जो है वो प्रेपोजिशन लगती हैं, ठीक है। आप इनके एक एक सेंटेंस की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार आपको इनसे गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे शी नोज मी, वह मुझे जानती है। आई एम नोन टू हर, ठीक है। यहाँ देखो मी का हमने क्या बना दिया है, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव बनाया है, क्योंकि नोज, यहाँ नो के साथ देखिए, नो के साथ कौन सी लग रही है हमारी प्रेपोजिशन टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम नोन टू हर। अब यहाँ देखिए हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, यहाँ पे कौन सी वर्ब है, शॉक्ड। शॉक्ड के साथ देखिए हमारा यहाँ क्या लगा है, शॉक्ड के साथ हमारा आता है एट, ठीक है। यहाँ शायद मैंने लिखा नहीं है, शॉक्ड और कंटेन नहीं लिखा है, तो शॉक्ड के साथ आएगा आपका एट और कंटेन के साथ आपका जो है वो आएगा इन, ठीक है, ये ध्यान रखना। हिज बिहेवियर शॉक्ड, तो यहाँ शॉक्ड हमारी वर्ब है, तो यहाँ मी की जगह आपका क्या आ जाएगा, आई। शॉक्ड यानी ईडी लग रहा है तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज। शॉक्ड का क्या रहेगा, शॉक्ड ही, और इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, एट, और हिज बिहेवियर क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए समवन डिसप्लीज्ड हर, समवन, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, जब ये आता है तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस इनका नहीं होता है इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते टाइम ये अंडरस्टूड है, इनको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। हर को हम किस में चेंज करेंगे, शी। डिसप्लीज है तो इसलिए यहाँ पे आ गया वॉज, और डिसप्लीज के साथ हमारी कौन सी आएगी, विद, तो हमने इसको क्या बना दिया है, विद। सो आई होप कि मैंने आपको वॉइस के सारे कंसेप्ट क्लियर करे होंगे, और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज उस सेंटेंस को करें, मैं अपनी तरफ से उस चीज का जरूर जवाब दूंगी। तो आज हमारी वॉइस कंप्लीट होती है और आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक PDF में अटैच करूंगी, उसके आप जरूर उसको एक बार गो थ्रू होकर देखिए। थैंक यू।